रात के आसमान में अगर चांद के बाद सबसे रोशन कोई चीज है तो वो है वीनस यानी शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म और अत्यंत घने वायुमंडल वाला ग्रह। वैसे तो बुध ग्रह सूरज के सबसे करीब है, मगर उसके बावजूद भी वो वीनस जितना गर्म नहीं है। आमतौर पर हम इस ग्रह को सिस्टर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं। लिहाजा इस ग्रह की बनावट और साइज के अलावा कुछ भी पृथ्वी से मेल नहीं खाता है। जहां एक और पृथ्वी शीतल, शांत और जीवनदायिनी स्वभाव वाली ग्रह है, वहीं उसकी ये ईवल सिस्टर उससे ठीक उलट बेहद गर्म और बेजान मरघट की तरह है। यही वजह है कि इस पर कभी कोई खास रिसर्च अंजाम नहीं दी गई। पृथ्वी से मंगल की अपेक्षा काफी नजदीक होने के बावजूद भी ये ग्रह हमेशा से नजरअंदाज होता रहा, मगर हाल ही में वैज्ञानिकों ने यहाँ पर कुछ ऐसा देखा जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। वास्तव में वैज्ञानिकों ने वीनस पर एक्टिव वॉल्केनिक एक्टिविटीज यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी गतिविधियां डिटेक्ट की हैं, जो इस बात का सीधा सा सबूत है कि शुक्र ग्रह आज भी भीतर से जिंदा है। इसके गर्भ में जियोथर्मल एक्टिविटीज आज भी जारी हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, शुक्र को लेकर ये खोज हमेशा से ही एक्सपेक्टेड थी, मगर इस डिस्कवरी के साथ रिवील होने वाली फैक्ट फाइंडिंग्स वाकई इससे जुड़े कई राजों का पर्दाफाश करती हैं। तो फिर आइए चलते हैं आज वीनस की इस यात्रा पर और जानते हैं कि आखिर वीनस के इन घने बादलों के उस पार क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम सीधे इसकी खोज से जुड़ी जानकारियां साझा करें, आइए पहले शुक्र ग्रह से जुड़ी कुछ अहम बातों पर नजर डालते हैं। शुक्र सूर्य से दूसरा और पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह। ये सौरमंडल के 4 चट्टानी ग्रहों में से एक है। ये साइज में बुध ग्रह और मंगल ग्रह से बड़ा है, मगर पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा है। इसकी सतह की संरचना पृथ्वी की तरह चट्टानी है, हालांकि इसका वातावरण और वायुमंडल पृथ्वी से ठीक उल्टा है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के बेहद घने बादल वायुमंडल को घेरे हुए हैं, जिसके चलते यहाँ सूरज की रोशनी दाखिल होती है, मगर सतह से रिफ्लेक्ट होकर वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती और हमेशा के लिए इसी ग्रह में कैद होकर रह जाती है, जिस कारण इसका तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसकी सतह का औसत तापमान हमेशा 460 डिग्री के करीब बना रहता है। हालांकि इसके कुछ इलाके 500 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी छू जाते हैं, जो कि लेड जैसी धातु को पिघलाने के लिए काफी है। इस ग्रह को यहाँ का बेहद गर्म और पिघला देने वाला तापमान ही नहीं, बल्कि इसकी अजीबोगरीब ऑर्बिट भी इसे सबसे अलग बनाती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर एक दिन 5832 घंटों लंबा होता है, जबकि इसका एक साल केवल 5400 घंटों लंबा ही होता है। यानी कि यहाँ पर एक दिन एक साल से भी ज्यादा बड़ा होता है, और इसकी वजह है इस ग्रह का अपनी एक्सिस पर बेहद धीमा घूमना। जितनी देर इसे अपनी धुरी पर एक घूर्णन पूरा करने में लगती है, उससे कम वक्त में ये सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा कर लेता है। इतना ही नहीं, एक और बात है जो इस ग्रह को और भी ज्यादा खास बनाती है, और वो ये कि अपनी एक्सिस पर क्लॉकवाइज रोटेशन में घूमता है। यानी कि इसका मोशन ईस्ट से वेस्ट की ओर होता है, अनलाइकली एनी अदर प्लेनेट जो कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर सूरज पूर्व नहीं बल्कि पश्चिम दिशा से निकलता है और जाकर पूर्व में डूबता है, मगर पूरे 243 दिनों के लंबे इंतजार के बाद। खैर, यूं तो शुक्र में बहुत कुछ ऐसा है जो इसे सौरमंडल के किसी भी ग्रह से बेहद अलग और जुदा बनाता है, मगर उन सब में भी सबसे खास बात है इसका घना और दम घोंटू वायुमंडल। 95% से भी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना ये घेरा इस ग्रह को एक बेहद घातक और जानलेवा फिजाएं देता है। इसमें जिंदगी की सांस भरना तो दूर, बल्कि पत्थरों तक का पिघल जाना एक आम बात है। पिछले कुछ दशकों में हमने अपनी रिसर्च में ये पाया कि शुक्र ग्रह पर एसिड रेन होना एक आम बात है। यहाँ निरंतर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश जारी रहती है, मगर वो कभी इसकी सतह तक नहीं पहुँच पाती। शुक्र ग्रह की सतह से 45 से 58 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद बादलों से बरसने वाली ये वर्षा सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड और वाटर के मिक्सचर से तैयार होती है। तरल रूप में होने वाला ये वर्षण जैसे ही बादलों के नीचे का रुख करता है, तो सतह से कुछ चंद किलोमीटर ऊपर ही भाप बनकर वापस ऊपर उड़ जाता है। और वो इसलिए क्योंकि सतह के करीब जाते जाते तापमान में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट करीब 300 डिग्री सेल्सियस है और शुक्र ग्रह की सतह से करीब
30 किलोमीटर ऊपर ही ये टेम्परेचर रीच कर जाता है, जिसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का ब्रेकडाउन वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड में हो जाता है और कुछ यूं शुक्र ग्रह पर एसिड रेन की ये प्रक्रिया एक लूप में चलती रहती है, मगर इसका एक छींटा तक भी नीचे सतह तक नहीं पहुंच पाता। खैर आइए अब रुख करते हैं उस नई खोज का जिसे हाल ही में अंजाम देकर वैज्ञानिकों ने सबका ध्यान वीनस की ओर केंद्रित कर दिया है। दरअसल ये खोज नासा के 30 साल पुराने वीनस मिशन मैजेलन स्पेसक्राफ्ट द्वारा जुटाए गए डेटा की बदौलत ही मुमकिन हो पाई है। खोजी दस्ते ने जब मैजेलन का पुराना आर्काइवल डेटा स्टडी करना शुरू किया तो पाया कि उसमें ऐसा कुछ तो था जो उनकी निगाहों से पिछले 30 सालों से कहीं छिपा हुआ था, मगर इस खुलासे ने वो सभी बातें सामने ला दी जो कि वीनस की जियोमॉर्फोलॉजी और मैग्नो मैकेनिक्स से जुड़े तथ्यों को साफ तौर पर उजागर करती है। वास्तव में जब रिसर्च साइंटिस्ट ने मैजेलन स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई इमेजेस को स्टडी करना शुरू किया तो उनमें उन्हें कुछ ऐसे क्लूज मिले जिनकी कड़ियां जाकर सीधा शुक्र ग्रह के भूगर्भ में चल रही हलचलों से जा मिली। इस खोज के कर्ता धर्ता और सूत्रधार हैं ये रॉबर्ट हेरिक, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का में बतौर जियोफिजिसिस्ट काम करते हैं। अपनी इस खोज को पूरा करने के लिए उन्होंने स्कॉट हेंसली का साथ लिया, जो कि नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में एक रडार साइंटिस्ट हैं। इस कड़ी में सबसे पहले उन्होंने मैजेलन के आर्काइवल डेटा से वो तस्वीरें निकाली जिन्हें आज से 30 दशकों पहले इस शानदार मिशन के दौरान शुक्र की ऑर्बिट से कैप्चर किया गया था। अपनी इस रिसर्च को अंजाम देने के लिए वैज्ञानिकों ने स्पेशली वीनस के ऊपरी हिस्से का चुनाव किया, जहां दो बेहद बड़े वॉल्केनोज ओजा मॉन्स और मैट मॉन्स मौजूद हैं। अतीत में एक लंबे वक्त तक इस बात के कयास लगाए जाते रहे थे कि इस इलाके में वॉल्केनिक एक्टिविटीज आज भी जिंदा हैं, लिहाजा इस दलील का समर्थन करता कोई ठोस सबूत हमारे पास मौजूद नहीं था। साल 1991 के फरवरी और अक्टूबर महीने में मैजेलन द्वारा ली गई इमेजेस का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह मालूम पड़ा कि इस वॉल्केनो की ओपनिंग में धीरे धीरे फर्क बढ़ता जा रहा था। महज 8 महीनों के अंतराल में जो वॉल्केनो वेंट करीब 2 किलोमीटर चौड़ा था, वो करीब अब डबल यानी कि 4 किलोमीटर तक आ पहुंचा था। इस डेवलपमेंट के होने के पीछे बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब यहाँ रिसर्चर्स के सामने ये चैलेंज था कि वो ये पता लगाएं कि आखिर वो क्या वजह थी जिसने इन वॉल्केनिक ओपनिंग्स पर ये एक्सपेंशन ट्रिगर की। इस कड़ी में दोनों रिसर्चर्स रॉबर्ट हेरिक और स्कॉट हेंसली ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन किया जिसका काम था उन डिफरेंट जियोलॉजिकल इवेंट सिनेरियोज को सजेस्ट करना जिनसे पोटेंशियली ये चेंजेस वीनस पर अकर हो सकते थे। इस राह में उस सॉफ्टवेयर ने एक लैंडस्लाइड होने की संभावना जाहिर करी, मगर जब उसकी रिस्पेक्ट में आने वाले चेंजेस को इन वॉल्केनो के करंट सिनेरियो से कंपेयर किया गया तो कुछ खास बात नहीं बनी। जल्दी वैज्ञानिकों को इस बात पर यकीन हो गया कि केवल एक वॉल्केनो इरप्शन ही किसी वॉल्केनो के वेंट को इतनी तेजी से फैला सकता है। इस रिसर्च असाइनमेंट पर काम कर रहे साइंटिस्ट हेंसली ने कहा, हमारी बनाई बहुत सी सिमुलेशंस में से केवल कुछ ही इमेजरी से मेल खाईं और उनमें भी विशिष्ट तौर पर एक ज्वालामुखी यानी वॉल्केनिक इरप्शन की परिस्थिति ही इस प्रभाव के वास्तव में मुमकिन होने की गवाही देती है। मैजेलन मिशन ने अपने कार्यालय के दौरान साल 1991 से लेकर साल 1994 के बीच 4 साल तक साइंटिफिक डेटा कलेक्ट किया। हालांकि इमेजरी यानी कि फोटोमेट्रिक डेटा केवल 24 महीनों यानी कि 2 साल तक ही कलेक्ट किया गया था। शुक्र ग्रह की परिक्रमा करते हुए ये स्पेसक्राफ्ट तकरीबन इस ग्रह की हर एक जगह के ऊपर से होकर गुजरा। हालांकि इस अभियान में हर बीतते दिन के साथ इसकी ऑर्बिट सिकुड़ती गई, जिस कारण लगातार इस स्पेसक्राफ्ट की ऑब्जर्वेशनल रेंज कम होती चली गई और यही वजह थी कि 8 महीने बाद दिखने वाली सैटेलाइट इमेजेस की अलाइनमेंट और एंगल में पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा फर्क आ चुका था। ऐसे में किसी एक स्पष्ट नतीजे पर पहुंच पाना काफी मुश्किल हो गया था और यहीं पर कंप्यूटर मॉडलिंग काम आई, जिसने अलग अलग एंगल से इन इमेजेस को और अधिक डिटेल्स के साथ ऑब्जर्व करने की एक्सेसिबिलिटी ऑफर करवाई। हालांकि इस मिशन को मेनली वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका प्राइमरी फोकस शुक्र ग्रह के अधिक से अधिक हिस्से पर सैटेलाइट इमेजिंग करके मैप करना था, न कि वीनस पर आ रहे चेंजेस को नोटिस करना। इसीलिए इस डेटा की मदद से ये सारी बातें पता लगाना थोड़ा मुश्किल तो था, मगर फाइनली ये बात प्रूफ हुई कि वीनस पर आज भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज जारी हैं। लिहाजा ये कोई स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या कोई डायरेक्ट एविडेंस या प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जो कि यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होने की सीधी पुष्टि करता है।
कुल मिला के बीते साल वीनस के एटमॉस्फेयर में मीथेन के ट्रेसेस मिलने के बाद ये दूसरा मौका है जब यहाँ दोबारा कुछ ऐसा मिला है जिसने इस लॉन्ग टाइम इग्नोर्ड प्लेनेट की ओर हम सबकी अटेंशंस को लाकर रख दिया है। वैसे शुक्र ग्रह के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। वैसे अभी के लिए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल जरूर कर लीजिए। आप देख रहे थे रहस्य टीवी स्पेस, जहां अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से जुड़े गूढ़ रहस्य सरल शब्दों में परोसे जाते हैं। नमस्कार।